जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका बहुत बहुत आपके अपने YouTube चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे IUPAC नेम क्लास 12 इंटरमीडिएट केमिस्ट्री। चैप्टर है बहुत प्यारा सा, उपसह संयोजन यौगिक। तो उसके मैंने एक वीडियो यानी पार्ट 1 IUPAC का वो डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या यहाँ आई टैब पर आपको उसका लिंक जो है दिख रहा होगा, तो वहाँ टाइप करके वो वीडियो जरूर देखें। वो वीडियो देखने के बाद ये आपका आया है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम उसी वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम आगे आज पढ़ेंगे लिगेंडों की संख्या को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। लिगेंडों का नामकरण हो गया था। IUPAC नाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर हमने पार्ट 1 में बता दिया था। अब आज पार्ट 2 में हमें IUPAC कंप्लीट करना है, ठीक है। आधा पार्ट हो चुका था, आधा ही बचा है, थोड़ा कुछ रूल बचे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपके 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से, ठीक है। तो दोस्तों आइए कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद है हमारा लिगेंडों की संख्या को प्रदर्शित करना, कि जैसे लिगेंड आते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जैसे लिगेंड है NH3 है ना, या Cl या Br, ठीक है, या NO2। तो इनकी जो संख्या होती है ना, जैसे एक लिगेंड आ जाए, 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 5-6 लिगेंड आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे NH3 आ गया और उसको होल ब्रैकेट आपका 3 दिया है, होल ट्वाइस दिया है, या क्लोरीन आ गया, उसको होल ब्रैकेट ट्वाइस दिया, होल ट्वाइस दिया है। तो इनकी लिगेंडों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए शब्द लगाए जाते हैं, प्रेफिक्स लगाए जाते हैं ना। तो वो कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लिगेंडों की संख्या, नंबर ऑफ, यहां मैं टेबल एक बना रहा हूं, नंबर ऑफ लिगेंड्स, क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब कितने लिगेंड है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 है तो क्या लिखेंगे, 2 है तो क्या लिखेंगे, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो यहां तक क्या लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 8, 9, 10 वो बहुत कम आते हैं, लेकिन 7 तक मैं आपको बता रहा हूं, उसके आगे भी बता देंगे। नंबर ऑफ लिगेंड्स, उसके साथ क्या लिखेंगे, उनके प्रेफिक्स, क्या लिखेंगे, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स आप जानते हैं नाम के पहले लिखते हैं, यानी सबसे आगे, और धनायन के बाद यानी पॉजिटिव आयन के बाद हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, लिगेंड की संख्या को, ठीक। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखेंगे। तो अगर कोई लिगेंड एक बार आया, ठीक है, तो एक बार आने के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसका सिंपल नेम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सिंपल नेम लिखेंगे, यानी आप नो प्रेफिक्स लगाएंगे, कोई प्रेफिक्स नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपका NH3 आ गया, क्या आ गया, NH3, तो NH3 का डायरेक्ट उसका नाम लिख देंगे एमीन, क्या लिख देंगे, एमीन, ठीक है। कोई जो है आप प्रेफिक्स नहीं लगाएंगे। जैसे अगर 2 वहां पे संख्या, जैसे NH3 का होल ट्वाइस आ गया, क्या आ गया, NH3 का होल ट्वाइस, तो वहां पे आप डाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, ठीक। अगर आपका 3 आ गया, जैसे हमारा Cl3 आ गया, तो वहां पे आप ट्राई लगाएंगे, 3 के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका 4 लिगेंड आ गया तो वहां पे क्या लगाएंगे, टेट्रा, क्या लगाएंगे, टेट्रा। 5 आ गया तो क्या लगाएंगे, पेंटा, क्या लगाएंगे, पेंटा। अगर 6 लिगेंड आ गया तो क्या लगाएंगे, हेक्सा, क्या लगाएंगे, हेक्सा। 7 लिगेंड आ गए तो क्या लगाएंगे, हेप्टा, क्या लगाएंगे, हेप्टा। तो अगर एक आया कुछ नहीं लिखेंगे, एक के लिए कुछ नहीं, मोनो जैसे लगता है तो वो IUPAC उसमें लगता है ना, लेकिन यहाँ पे मोनो नहीं लगाते हैं ना, कि मोनो एमीन ऐसा करके। यहाँ पे सिर्फ 2 अगर आते हैं तो उसके लगाते हैं। जैसे आ गया NH3 का होल ट्वाइस, तो वहां पे लिखेंगे डाई एमीन, क्या लिखेंगे, डाई एमीन, ठीक। क्लोरीन आप जानते हैं क्लोराइडो होता है, तो यहाँ अगर Cl3 आ गया तो ट्राई क्लोराइडो, क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोराइडो, ठीक है। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, ठीक है। इतना लिखेंगे। अगर आपका 8 आ गया, क्या आ गया, नंबर 8, तो क्या लिखेंगे। अगर 9 आ गया तो क्या लिखेंगे, और 10 आ गया तो क्या लिखेंगे। मैक्सिमम 10 तक आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। आप 7 तैयार कर लेंगे तो लगभग आपका तैयार हो गया। 8, 9, 10 बहुत ही रेयर कंडीशन पूछे जाते हैं। अगर आपका आ गया 8 लिगेंड आ गए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका दे दिया NH3 का होल 8, तो 8 के लिए आप ऑक्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्टा। 9 आ गया तो 9 के लिए क्या लिखेंगे,
नोना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोना। 10 आ गया तो 10 के लिए क्या लिखेंगे? डेका। क्या लिखेंगे? डेका। ठीक है, ऑक्टा, नोना और डेका। तो सबसे पहले 2 के लिए डाई, ट्राई, फिर उसके बाद टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, फिर उसके बाद हेप्टा, ऑक्टा, नोना और डेका। 10 तक पूरे आपके कंप्लीट लिगेंडो की संख्या। तो अगर लिगेंडो की संख्या आती है तो इस तरीके से आप प्रीफिक्स लगा सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे लिगेंडो का क्रम। जैसे एक से अधिक अगर लिगेंड आ जाते हैं तो किस क्रम में लिखे जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ विशेष लिगेंड जो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो उनकी लिगेंडों की संख्या कैसे लिखते हैं? ये कुछ विशेष इसलिए होते हैं क्योंकि इनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा जुड़ा होता है। तो जिनके नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा जुड़ा है तो हमने फिर से कैसे लगा देंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, तो उनके लिए अलग से जो प्रीफिक्स बनाए गए हैं वो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ले लें, नाम जो लिगेंड का है वो है एथाइलिन, एथाइलिन डाईएमीन। क्या है? एथाइलिन डाईएमीन। तो इस नाम में डाई पहले से लगा है। अब अगर एथाइलिन डाईएमीन, इसका शॉर्ट फॉर्म EN होता है, ये अगर 2 बार आ जाता है तो हम क्या लिखेंगे? डाईएथिलीन डाईएमीन। तो वो चीज गलत हो जाएगी। तो इसके लिए विशेष पूर्वलग्न हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख ले यहाँ लिगेंड या नंबर ऑफ लिगेंड है ना, नंबर ऑफ लिगेंड यानी लिगेंडों की संख्या। किस लिगेंड की संख्या? पॉलीडेंटेट लिगेंड की संख्या जिसमें पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा लगा हुआ है। ठीक, तो उनकी संख्या अगर 2 आती है तो क्या लिखेंगे? 3 आती है क्या लिखेंगे? 4, 5, 6, 7 इतनी आती है तो हम क्या लिखेंगे? तो इनके लिए कुछ विशेष पूर्वलग्न हैं। ठीक है, कह सकते हैं रॉयल प्रीफिक्स। ठीक है, तो इनके प्रीफिक्स क्या होंगे? वो हैं, अगर 2 आएगा तो लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे? 20। जैसे EN2 है तो अब EN का नाम तो होता है एथाइलिन डाईएमीन। क्या होता है? एथाइलिन डाईएमीन। अब इसको, इस 2 को लिखने के लिए हम 20 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके आगे लिख देंगे 20। क्या लिख देंगे? 20। तो इसका नाम हो गया 20 एथाइलिन डाईएमीन। ठीक, ये होगा। तो 3 है तो क्या लिखेंगे? 20 के बाद टेट्रा किस। ठीक है, सॉरी टेट्रा तो आपका 4 का होगा, 3 का क्या हो जाएगा? ट्रिस। क्या हो जाएगा? ट्रिस। 4 का हो जाएगा टेट्रा किस। क्या हो जाएगा? टेट्रा किस। 5 का क्या हो जाएगा? पेंटा किस। क्या हो जाएगा? पेंटा किस। 6 का हेक्सा किस और 7 का हेप्टा किस। ठीक है, 20 टेट्रा किस, पेंटा किस, हेक्सा किस और हेप्टा किस। तो ये विशेष पूर्वलग्न होते हैं एथाइलिन डाईएमीन, जैसे किसी के नाम में पहले से डाई, ट्राई या टेट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं लिगेंडो के नाम का क्रम। नाम हमने पहले जान लिए थे पार्ट 1 में, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। यहाँ पे लिगेंडो के नाम का क्रम में क्या है? जैसे एक से अधिक लिगेंड आ जाए, कई आईपीएसी नेम होते हैं उसमें एक से ज्यादा लिगेंड आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 है। ठीक, जैसे ये वाला लिगेंड हम ले लें, इसे मान लो Fe, उसके बाद आ गया Cl, फिर उसके बाद NH3 का होल ट्वाइस, ऐसा करके आ गया ये लिगेंड। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 लिगेंड है, एक तो क्लोरीन है और दूसरा NH3 है। अब इसका भी नियम है कि पहले किसका नाम लिखेंगे और बाद में किसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो वो क्रम होता है अंग्रेजी के वर्णमाला से। कहां से? अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार, यानी इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं, ठीक है, इंग्लिश वर्ड जो होते हैं उनके, इंग्लिश वर्ड लेटर जो होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार हम इनका क्रम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे है आपका A B C D करके E F फिर Z तक, है ना, ये जो क्रम होता है इसके अनुसार लिखते हैं।
ठीक, अगर जैसे NH3 है, क्या है NH3, तो NH3 का नाम होता है एमीन, क्या नाम होता है एमीन। और Cl है क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाता है क्लोराइडो, क्या होता है क्लोराइडो। तो हम किसे पहले लिखेंगे, एमीन को लिखेंगे कि क्लोराइडो को लिखेंगे। तो इसके लिए हम देखेंगे कि एमीन में पहले ए आया है, क्या आया है ए आया है, और क्लोराइडो में पहले सी आया है, क्या आया है सी आया है। तो इंग्लिश में पहले कौन आता है ए, तो पहले हम एमीन को लिखेंगे, क्या लिखेंगे एमीन को। तो इनका नाम हो जाएगा डाई, क्योंकि दो एमीन है, डाई एमीन, क्या हो जाएगा डाई एमीन। Cl है तो क्लोराइडो, क्लोराइडो। Fe है तो केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा फेरेट, अगर ये निगेटिव आयन है तो। ठीक है, उसका भी एक बताएंगे आयन के बारे में, और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कैसे लिखें वो भी बारे में। अभी आप इतना जानिए कि जो लिगेंड का नाम का पहला अक्षर इंग्लिश में पहले आता है उसे पहले लिखते हैं और बाकी को बाद में। फॉर एग्जांपल जैसे NH3 है आपका, Cl है, Br है, I है, SO4 है, C2O4 है, ठीक है इस तरीके से। तो यहाँ पे NH3 का क्या होता है एमीन, Cl का क्लोराइडो, है ना, उसके बाद Br का ब्रोमाइडो, है ना, आयोडीन का आयोडाइडो, SO4 का सल्फेटो, है ना, C2O4 का ऑक्जेलेटो, क्या होता है ऑक्जेलेटो। तो यहाँ पे इनके नाम का पहला अक्षर देखिए, जैसे यहाँ पर है A तो सबसे पहले एमीन लिखा जाएगा, यहाँ पे है C, यहाँ पे है B, यहाँ पे है I, यहाँ पे है S, यहाँ पे है O। तो यहाँ पे देखो B है तो इसके बाद B लिखा जाएगा, फिर C लिखा जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से S I O, है ना, इनका क्रम लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है अगर किसी का नाम सेम से अक्षर से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका NH3 का होता है कितना एमीन, ठीक, और N2 का होता है एजाइडो, कितना होता है एजाइडो, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर पहले के बाद दूसरा लेटर देखेंगे। फॉर एग्जांपल पहला लेटर यहाँ A और यहाँ पे पहला लेटर है A, तो आप किसको लिखें, अब तो बड़ी दिक्कत है। तो अगला लेटर देख लो, यहाँ पे अगला लेटर है M, क्या है M, यहाँ पे अगला लेटर है Z, क्या है Z। तो M वाले को पहले लिखेंगे तो एमीन पहले लिखा जाएगा। अगला लेटर भी सेम है तो अगला लेटर देख लो, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि सब लेटर सेम हो, अगर सब लेटर सेम है तो वही सेम है बात समझ रहे हो। तो ये सिस्टम होता है। तो ये लिगेंडों का नामकरण है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, कि जिसका नाम पहले वो पहले, जिसका नाम बाद में वो बाद में, जैसा बोर्ड एग्जाम में होता है। अगर किसी का नाम A से शुरू हुआ तो वो पहले बैठेगा, किसी का Z से है तो वो सबसे लास्ट में होना पाएगा, ठीक है। तो जब भी नाम रखो A से रखो, जैसे कि आदर सक्सेस पॉइंट। अब बात करते हैं मेन टॉपिक, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम CMA। तो CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कैसे करते हैं, इसको मैं 3 स्टेप में बांटूंगा। जैसे फर्स्ट स्टेप है आपका कि अगर संकुल भाग धनायनिक, क्या है धनायनिक। दूसरा है संकुल भाग क्या है धनायनिक है यानी पॉजिटिव है। सेकंड है आपका संकुल भाग उदासीन है, क्या है उदासीन है। थर्ड है आपका कि संकुल भाग यानी उपसर संयोजन का जो नाम है वो आपका कैसा है ऋणावेशित है, क्या है ऋणावेशित है, ठीक। धनावेशित, उदासीन और ऋणावेशित, मतलब जो बड़े ब्रैकेट, ठीक है, जो सबसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो मेटल लिखा होता है, जो नेमिंग लिखी होती है, वो अगर पॉजिटिव है या न्यूट्रल है यानी उदासीन, धनायनिक और उदासीन में से अगर है तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम सिंपल लिखते हैं। क्या करते हैं सिंपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर है Ag NH3 का होल ट्वाइस और यहां पर अगर लिखा है प्लस, क्या लिखा है
प्लस, तो ये धनायन है। क्या है? धनायन। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो उदासीन है। क्या है? उदासीन है। शर्त ये है कि ना आगे कोई धनायन लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, सोडियम, ये सब ना लिखा हो, और ना पीछे कोई ऋणायन लिखा हो, यानी क्लोरीन या आपका कोई भी निगेटिव आयन SO4। ठीक, ऐसा करके अगर पीछे कोई ऋणायन लिखा हुआ है तो ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। अगर आगे कोई धन आयन लगा हुआ है तो बीच वाला पार्ट निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। वो भी आगे बात करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी ये आप जानिए कि अगर उदासीन है या धनायनिक है, बीच वाला भाग इसे संकुल भाग कहते हैं। ठीक है, ये अगर धनायनिक या उदासीन है तो केंद्रीय धातु परमाणु जो कि सबसे पहले लिखा होता है उसका नाम सिंपल लिखते हैं, मतलब जो उसका नाम है वो उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ Ag है तो Ag का आप जानते हैं सिल्वर होता है, तो यहाँ पे इसका नाम पहले लिगेंड की संख्या लिखेंगे। कोई धनायन आगे है? नहीं है। लिगेंड की संख्या डाई NH3 एमीन, क्या हो जाएगा? एमीन, डाई एमीन। Ag है तो Ag क्या होती है? सिल्वर, तो डाई एमीन सिल्वर। फिर उसके बाद इसके ऊपर कितना आयन है? फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट आयन। ठीक, तो ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट। दूसरा नाम लें, फॉर एग्जांपल जैसे है FeCl NH3 तो होल ट्राइस, ऐसा करके है ना, और यहाँ पर हो +2। ठीक, ये चीज हो। तो यहाँ पे भी इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिगेंड, दो लिगेंड है तो इसे सबसे पहले लिखेंगे। एक आता है Cl, इसका नाम क्लोराइड हो, एक आता है NH3, इसका नाम एमीन। तो एमीन को पहले लिखेंगे क्योंकि एमीन में आएगा A। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एमीन है तो ट्राई क्या लिखेंगे? ट्राई एमीन क्लोराइडो, क्लोराइडो। Fe का क्या हो जाएगा? Fe का क्या हो जाएगा? Fe का नाम क्या होता है? आयरन, तो ट्राई एमीन क्लोराइडो आयरन, क्या हो जाएगा? आयरन। ठीक है, और यहाँ पे आयन कितना होगा? +2 बाहर है, यहाँ क्लोरीन है तो उधर जाएगा 1। ठीक, आयन में भी आपको बताएंगे कि आयन कैसे लिखे जाते हैं, ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित है। कमेंट अगर करिएगा तो ऑक्सीकरण संख्या पर भी एक वीडियो बन जाएगा। ठीक, तो इसका नाम ये हो जाएगा। यहाँ पे धन आयन था तो सीधा हमने Fe को क्या लिख दिया? आयरन, उसका सिंपल नाम लिख दिया। Ag आएगा तो सिल्वर, Au आएगा तो गोल्ड। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब यदि हम बात करें यहाँ पे दृढ़ावेशित केंद्रीय धातु परमाणु की, है ना, नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में अगर हमने बताया कि धनावेशित हैं और उदासीन हैं तो उनके नाम सिंपल लिख देंगे। फॉर एग्जांपल Ag है तो आयरन, Au है तो गोल्ड, K है तो पोटेशियम, सिंपल करके। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर दृढ़ावेशित पार्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने FeCN6 और यहाँ पे आयन आए निगेटिव, तो जिनके जो दृढ़ावेशित लिगेंड होते हैं, जो दृढ़ावेशित केंद्रीय धातु परमाणु हैं संकुल यौगिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक संकुल यौगिक है और इसमें FeCN का होल 6 और पार्ट है 2- आयन है उस पर, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये दृढ़ावेशित है, उदासीन नहीं है, धनावेशित नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका नाम लिखेंगे उसके लास्ट में 8 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 8 यहाँ पे आपका लग जाएगा क्या? सफिक्स। क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा, यानी ये अनुलग्न हो जाएगा। हिंदी में कहें तो अनुलग्न। अनुलग्न हमेशा पीछे लगता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ केंद्रीय धातु परमाणु CM में मैं लिख रहा हूँ और उनके केंद्रीय धातु परमाणु नेम क्या होंगे? फॉर एग्जांपल Br है, क्या है? Br है। उसके बाद क्या है? Ag है। ठीक है, Ag है। फिर उसके बाद क्या है? Fe है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? Cu है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है? Au है। तो कुछ प्रमुख हैं। उसके बाद अभी और लिखेंगे, जैसे यहाँ Br है तो Br का क्या हो जाएगा? ब्रोमेट। क्या हो जाएगा? ब्रोमेट। ब्रोमेट तभी लिखेंगे जब ये निगेटिव ऊपर लिखा होगा। क्या होगा? निगेटिव। या ये निगेटिव ना लिखा हो और आगे कोई पॉजिटिव जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर ये है तो ये भी निगेटिव है, हालांकि इस पर कोई आयन नहीं है लेकिन यहाँ पे निगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पोटेशियम आपका 2 आया है और पोटेशियम हमेशा देता है पॉजिटिव। क्या देता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये सिस्टम है। Ag है तो Ag यानी सिल्वर,
सिंपल नाम नहीं लिखेंगे, Ag का लिखेंगे अर्जेंटेट, क्या लिखेंगे अर्जेंटेट, ठीक है। Fe है तो Fe का होता है आयरन, तो इसका लिखेंगे फेरेट, क्या लिखेंगे फेरेट। Cu है तो Cu का होता है कॉपर, तो इसका लिखेंगे कॉपरेट, ठीक है कॉपरेट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका Au है तो Au का लिख देंगे ऑरेट, क्या लिखेंगे ऑरेट, ठीक है। अगर Au Cu ये सब आता है धनावेशित या उदासीन में आता है तो सिंपल उसका नाम लिखेंगे, जैसे Au आया तो Au को पता है गोल्ड होता है तो वहां पे गोल्ड लिख देंगे, कॉपर आया तो डायरेक्ट कॉपर लिख देंगे, Fe आया तो आयरन लिख देंगे। लेकिन अगर निगेटिव में आता है तो Fe का फेरेट, कॉपर का कॉपरेट, Au का ऑरेट, ठीक। और भी अगर कुछ केंद्रीय धातु परमाणु आते हैं तो उनका नाम कैसे लिखेंगे आगे जान। कुछ प्रमुख केंद्रीय धातु परमाणु और हैं, फॉर एग्जांपल Cr, इसका नाम है क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, प्लैटिनम, Hg यानी आपका मरकरी। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे अगर ये निगेटिव संकुल आयन में आएंगे, दृढ़ावेशित संकुल आयन में आएंगे। तो फॉर एग्जांपल Cr है तो इसका क्या हो जाएगा क्रोमेट, क्या हो जाएगा क्रोमेट। जिंक है तो क्या हो जाएगा जिंकेट। सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ 8 बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम है तो क्या हो जाएगा बोलो भाई एल्यूमिनेट, ठीक। उसके बाद Pt है तो प्लैटिनेट, Hg है तो मरकरी होता है तो मर्क्यूरेट, ठीक मर्क्यूरेट, ठीक। तो ये सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दृढ़ावेशित Cm में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम हो गए। अब इसके लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऋण आयन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ठीक है, या और वो ये SO4 है, सल्फेट है, तो उसका नाम लास्ट में लिख देंगे और आपका IUPAC एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ प्रमुख एग्जांपल देखेंगे और शायद आपकी पार्ट 3 वो पूरा मेन IUPAC नेम जो होते हैं उस पर बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, ठीक है। जैसे कुछ प्रमुख IUPAC नाम हम आपके सामने दिखा रहे हैं, जैसे आपको बेसिक नॉलेज हो जाए। अगली वीडियो में एकदम 10-20 IUPAC करवा देंगे जो महा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। तो यहाँ पे जैसे पहला IUPAC नेम है CuNH3 का होल 4 और ऊपर आयन आपका दिया है +2, यानी ये धन आयन है। तो धन आयन है तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा यानी Cm में वो सिंपल लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ अपने हिसाब से चलता रहेगा। तो सबसे पहले IUPAC नेम लिखते समय क्या लिखते हैं, देखते हैं कि धनायन लगा है कि नहीं। तो आगे कोई भी आयन है, बड़े ब्रैकेट के पहले कुछ भी लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए लिगेंड देखेंगे, कितने लिगेंड है भैया, लिगेंड तो एक ही है NH3। केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कॉपर। तो बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले जो लिखा होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु, क्या है केंद्रीय धातु परमाणु। उसके बाद सब जो आते हैं वो सब लिगेंड है। तो लिगेंड एक ही है NH3, लिगेंड की संख्या कितनी 4। तो सबसे पहले लिगेंड की संख्या तो 4 है, तो 4 की क्या लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे टेट्रा। NH3 है, एमीन नाम होता है तो टेट्रा एमीन, क्या लिखेंगे टेट्रा एमीन। कॉपर है तो डायरेक्ट कॉपर लिख देंगे क्योंकि पॉजिटिव आयन है, नाम चेंज नहीं करेंगे, टेट्रा एमीन कॉपर, क्या लिखेंगे कॉपर। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है ऑक्सीकरण संख्या लिखना। क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या लिखना। ये भी एक रूल है कि आप CMA के तुरंत बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, क्या लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। वो भी किसमें लिखेंगे रोमन में लिखेंगे, क्या में लिखेंगे रोमन में। ये हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया था पार्ट 1 में, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे x मान लेंगे, क्या करेंगे x मान लेंगे और फिर सबकी ऑक्सीकरण संख्या रख के निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमें निकालनी कॉपर की, किसकी निकालनी कॉपर की, तो कॉपर की निकाल लिखेंगे x, कितना लिखेंगे x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। फिर उसके बाद प्लस NH3 यानी अमोनिया, अमोनिया होती उदासीन तो अमोनिया क्या हो जाएगा 0 इंटू 4 है तो 4, फिर इक्वल में कितना है +2 तो बराबर में लिख देंगे प्लस का 2। अब x इक्वल टू आ गया यहाँ पे कितना 0 और ये हो जाएगी प्लस की 2। तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +2 यानी सेकंड आयन, क्या हो गई सेकंड आयन। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या।
अब हम बात करते हैं यहाँ दूसरे IUPAC नेम की, कितना है Fe H2O का होल 6 और Cl3। तो सबसे पहले यहाँ क्या है H2O का होल 6, तो यहाँ पे सबसे पहले लिगेंडों की संख्या कितनी है 6 है, तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे हेक्सा। उसके बाद H2O है, तो H2O का क्या होता है एक्वा, क्या होता है एक्वा, नाम याद करने पड़ेंगे आपको, तो हेक्सा एक्वा। उसके बाद Fe है, तो Fe, अब यहाँ पे ये धनायन है कि ऋणायन है ये कैसे पता करें, यहाँ तो कोई आयन ही नहीं लगा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये देखेंगे, अगर बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले कुछ लिखा है, बड़े ब्रैकेट के सबसे पहले नहीं आगे कुछ लगा है, के लिखा है या Na लिखा है, ठीक है, तो वो धनायन लिखा है, तो धनायन और ये ऋणायन होगा। अगर यहाँ पे पीछे कोई भी चीज लिखी है, जैसे Cl यानी क्लोरीन लिखा है या SO4 या सल्फेट लिखा है, तो वो ऋणायन लिखा है, क्या लिखा है ऋणायन, तो ये आपका पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितने क्लोरीन जुड़े हैं 3, तो ये वाला यानी Fe और H2O का होल 6 पर कितना आयन होगा +3, कितना होगा +3, तो इस पर +3 चार्ज होगा, ठीक। अगर इसी तरीके से इसके आगे K3 लिखा होता, K3 Fe H2O का होल 6, तो पोटेशियम आपका पॉजिटिव होता है, तो उतना ही यहाँ पर निगेटिव चार्ज होगा, क्या होता निगेटिव, क्योंकि यहाँ क्लोरीन है, क्योंकि 3 क्लोरीन है इसलिए इस पर प्लस का चार्ज होगा। तो इस तरीके से पता करेंगे कि कौन सा समगुल भाग पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, जिसके ऊपर चार्ज लगा है वो तो लगा है, ठीक। तो यहाँ पर जगह हेक्सा एक्वा Fe है पॉजिटिव है, सिंपल नाम लिख दो Fe का आयरन, तो आयरन हेक्सा एक्वा आयरन। फिर उसके बाद Cl3 है, तो क्या लिख देंगे ये ऋणायन है, ब्रैकेट के बाहर का है, सिंपल लिख दो, नाम उसका इसकी संख्या होगी लिखने कोई जरूरत नहीं, आयरन, आयरन के बाद इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ x मान लो, H2O की होती है 0, क्लोरीन की होती है -1 × 3 = 0, तो यहाँ 3 से 1 से मल्टीप्लाई हो उधर जाएगी, x = आएगी +3, तो यहाँ पे आयरन की होगी 3rd, ठीक। तो इसके बाद क्लोरीन है, तो यहाँ लिख देंगे क्लोराइड, क्या लिख देंगे क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड, ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब अगला काम करते हैं, क्या तीसरा IUPAC नाम लिखते हैं, तो इसका तीसरा IUPAC नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले कितना है यहाँ पे Cl2En2 है ना, और यहाँ है CO, तो इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, 2 लिगेंड है En2 है और Cl2 है, तो क्लोराइड पहले आता है, तो यहाँ इसकी लिगेंड की संख्या 2, तो डाई, क्या लिखेंगे डाई क्लोराइड, क्या लिखेंगे क्लोराइड, डाई क्लोराइड। En शॉर्ट फॉर्म है, ENI एथिलाइन डायमीन लिख दीजिए, अगर OX है तो ऑक्सीलेटो लिख दीजिए। En के नीचे 2 है, तो जब भी हमने कहा था एथिलाइन डायमीन के बाद नीचे 2 आए 3 आए, तो क्या लगाते हैं, नियम याद किए 20 या 30, तो यहाँ 2 आया है तो लिखेंगे 20, क्या लिखेंगे 20, और ब्रैकेट में En है तो लिखेंगे एथाइलिन इथाइलिन डाइएमीन, क्या लिखेंगे एथाइलिन डाइएमीन, ठीक। अब उसके बाद एक CO केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, ये इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना आगे धन आयन है ना आगे ऋण आयन है, तो अब क्या करें भैया, तो जब कोई चार्ज नहीं है, ना आगे धन आयन है ना पीछे ऋण आयन है, तो ये उदासीन है, क्या है उदासीन यानी न्यूट्रल है, तो जो न्यूट्रल होता है उसका भी सामान्य नाम लिखते हैं, तो उसका CO का क्या हो जाएगा कोबाल्ट, क्या हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक। तो डाई क्लोराइडो 20 एथाइलिन डायमीन कोबाल्ट, क्या हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक कोबाल्ट। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की होती है -1, तो 2 का -1 और En 0, तो यहाँ पे हो जाएगी सेकंड, कितनी सेकंड आयन, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें इसका नाम, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे, आगे पोटेशियम लग गया, धनायन, तो अगर धनायन है तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखो, के है तो कितना लिखोगे पोटेशियम, क्या लिखोगे पोटेशियम। फिर उसके बाद लिगेंड 4 है तो टेट्रा, पोटेशियम टेट्रा, आई है आयोडाइडो, क्या है आयोडाइडो, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो, Hg है तो कितना लिखेंगे मर। अब जहाँ पे ये धनायन है तो बीच वाला ऋणायन हो जाएगा, ठीक। तो पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो Hg का मरकरी नहीं लिखेंगे, मर्क्यूरेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे मर्क्यूरेट, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका ऋण आयन हो गया, इस पर कितना चार्ज आएगा, 3 पोटेशियम जुड़े हैं तो 3 निगेटिव आयन, कितना
3 नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे इसकी अगर आपसी घटक संख्या की बात करें तो आयोडीन की होती है 0, पोटेशियम की 3, तो यहाँ पे हो जाएगी थर्ड आयन, कितनी थर्ड आयन। ठीक, तो यहाँ पे ये इसका नाम लिखें, यहाँ पे धन आयन है, सबसे पहले धन आयन पोटेशियम, कितना पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड C2O4 आ जाए तो ऑक्सीलेटो है, 3 है तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो, क्या हो जाएगा ऑक्सीलेटो। उसके बाद एल्यूमिनेट, कितना हो जाएगा एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट क्यों होगा, क्योंकि ये आगे धन आयन जुड़ा है तो ये भी जुड़ा है, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट। ठीक है, इस पर आयन कितना होगा थर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड आयन। ठीक, तो ये सिंपल से कुछ नाम है IUPAC नेम, ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी एक और वीडियो आएगी पार्ट 3, जिसमें फुल IUPAC सिर्फ बताए जाएंगे, रूल हो चुके हैं, सिर्फ IUPAC नाम इसी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, तो कुछ प्रमुख IUPAC नाम आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, आपके सामने हैं, जैसे KAgCN का होल ट्वाइस, HAuCl4, CuNH3 का होल 4, Cl3, COClEn का होल ट्वाइस, ONO into Cl, K4FeCN का होल 6। ठीक, तो ये IUPAC नेम आपको करने हैं अपने मन से, खुद से, और इनके नाम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हमको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि किसका सही है किसका गलत है, और अगली वीडियो में आपके यही IUPAC नाम बताए जाएंगे। ठीक, तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इनके IUPAC नेम क्या हो। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक IUPAC नेम, जो कि इंटरमीडिएट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में या कोई भी बोर्ड एग्जाम में जहां IUPAC पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे पार्ट 3 तो आपकी आ जाएगी, और अगर मैंने पार्ट 3 डाल दी है वीडियो तो आई टैब पर आपको जरूर मिल रही होगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।